टेट्राहेड्रन, पहले ये टेट्राहेड्रन क्या होता है वो एक बार क्लियर करो। ट्रायंगुलर पिरामिड और टेट्राहेड्रन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो ये ट्रायंगुलर पिरामिड का डायग्राम है, जिसका बॉटम बेस ट्रायंगुलर शेप में। मुझे बताओ 1 2 2 3 3 1 ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे ना? मतलब इसका बॉटम बेस जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल है। फिर इसका सेंटर आपने लिया, यहां से एक वर्टिकल लाइन इमेजिन किया, ये ओ पॉइंट मिल गया। सो ओपी कौन हो गया इसका? एक्सिस। फिर O1 O2 O3 ये तीनों कौन है? स्लांट एजेस। मुझे बताओ इसमें O1 स्लांट एज है एंड 1 2 बेस एज है। बेस एज और स्लांट एज दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है? O1 2 ये जो ट्रायंगुलर फेस आप लोग देख रहे हो इसमें O1 एंड O2 इक्वल है ना? 1 2 अलग है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? आइसोसेलेस। इसका बॉटम बेस इक्विलैटरल है, लेकिन ट्रायंगुलर फेस कौन सा है? आइसोसेलेस, जिसके दो साइड्स इक्वल है। लेकिन टेट्राहेड्रन में देखो 1 2 2 3 3 1 बेस एजेस तो इक्वल है, करेक्ट। प्लस यहाँ पर O1 O2 O3 ये स्लांट एजेस भी इक्वल है, मतलब बेस एज एंड स्लांट एज दोनों इक्वल है। तो बताओ इसका बॉटम बेस कौन सा शेप है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये ट्रायंगुलर फेस कौन सा है? ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर अलग था, यहाँ पर ट्रायंगुलर फेस आइसोसेलेस था, बेस इक्विलैटरल था। यहाँ पर बेस भी इक्विलैटरल है एंड ट्रायंगुलर फेस भी इक्विलैटरल है, करेक्ट है। डिफरेंस समझा सबको? नेक्स्ट, अब इसको टेट्राहेड्रन क्यों कहते हैं? टेट्रा मतलब 4, हेड्रन मतलब फेस। तो इसमें टोटल कितने फेस है? 4 फेस है। कौन सा है? 1 2 3 ये एक फेस हो गया, O1 2 O2 3 एंड O1 3। सो टोटल कितने फेसेस है? 4। और ये चारों के चारों कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझा यहाँ तक? नेक्स्ट, डिफरेंस क्या है देखो। ट्रायंगुलर पिरामिड के प्रॉब्लम में आपको बेस एज एंड एक्सिस ऐसे दो, ओके वीडियो का बजा ना ये, हाँ। चलो सो यहाँ पर नहीं, मुझे लगा फोन आया। तो बेस एज एंड एक्सिस साइड दोनों का डायमेंशन दिया रहेगा ना? बेस एज आपको दिया रहेगा और एक्सिस अलग दिया रहेगा, ऐसे दो अलग अलग डायमेंशंस। लेकिन टेट्राहेड्रन के प्रॉब्लम में आपको हाइट कभी नहीं देंगे, हमेशा क्या देंगे? साइड का वैल्यू देंगे। अब वो बेस एज भी हो सकता है, स्लांट एज भी हो सकता है, करेक्ट। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया? टेट्राहेड्रन ऑफ 55 mm लॉन्ग एजेस। 55 mm लॉन्ग एजेस मतलब कौन से एजेस? दोनों, बेस एजेस भी और स्लांट एजेस भी। मैंने अभी तो बोला ना टेट्राहेड्रन में बेस एज और स्लांट एज दोनों इक्वल होता है, मतलब 1 2 भी 55 है, O1 भी 55 है। समझा? तो एक बात हमेशा याद रखो, टेट्राहेड्रन के प्रॉब्लम में हाइट आपको कभी नहीं दिया रहेगा, क्लियर। ट्रायंगुलर पिरामिड में हाइट आपको अलग से दिया रहेगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपको हाइट दिया नहीं है, तो हाइट मिलेगा कैसे? देखो आगे बढ़ते हैं। अ टेट्राहेड्रन ऑफ 55 mm लॉन्ग एजेस इज लाइंग ऑन HP। अब लाइंग ऑन HP मतलब इसका बेस ऑन HP है। ऊपर से देखा तो ट्रायंगल दिखेगा, सामने से देखा तो ट्रायंगल ही दिखेगा। अब टॉप व्यू, एक्सवाई लाइन के नीचे टॉप व्यू में आपको कौन सा ट्रायंगल मिलेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका एक साइड 55 mm का है। तो मैंने क्या किया? पहले एक्सवाई लाइन ड्रॉ किया, एक्सवाई लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क किया, एक लिया 1 और दूसरा लिया 2। फिर कंपास में 55 mm इतना डिस्टेंस लिया, 1 पॉइंट पर कंपास रखे आर्क ड्रॉ किया, 2 पॉइंट पर रखा सेकंड आर्क ड्रॉ किया, ये पॉइंट मिल गया मुझे 3, करेक्ट। सो तीनों पॉइंट्स कनेक्ट करने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। अब बताओ 2 3 कितना mm का? 55। उसका मिड पॉइंट लो, अपोजिट कॉर्नर लाइन ड्रॉ करो। 1 3 55, उसका मिड पॉइंट लो, अपोजिट कॉर्नर लाइन ड्रॉ करो। अब ये दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कौन मिलेगा? सेंटर। सेंटर में कौन मिला? OP। सो O से 1 O से 2 O से 3 स्लांट एजेस आएंगे ना इसमें। समझा यहाँ तक सबको? लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने ट्रायंगल ऐसा ही क्यों बना? मैं ट्रायंगल ऐसा भी तो बना सकता था, ऐसा भी तो बना सकता था 1 2 3, लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों बना? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया देखो, लाइंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विद एन एज ऑफ दैट फेस इज परपेंडिकुलर टू VP। मतलब जो तीन साइड्स है 1 2 2 3 3 1 ये तीन साइड्स में से एक साइड मुझे कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसमें देखो ना 1 2 कैसा है? एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर। तो ये वाला कब बनाते हैं? जब पैरेलल बोला होता तब ये बनाते हैं, करेक्ट। अब आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा वाला क्यों नहीं लिया? ये 1 ये 2 और ये 3, इसमें बताओ 2 3 कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ये भी तो बना सकते थे आप लोग, करेक्ट। तो ये भी डायग्राम में भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाले में भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये वाला ही क्यों सिलेक्ट किया ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन मैंने यही क्यों लिया? देखो आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर टू VP क्लियर हो गया, ये ऐसा क्यों बना। नेक्स्ट चलो अब कैसे बनाएंगे देखो। ये ट्रायंगल कैसे बनाया वो तो समझा, सेंटर कैसे लिया, सेंटर टू कॉर्नर लाइंस कैसे ड्रॉ किया वो भी समझा। फिर यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया, यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिला? 1 डैश 2 डैश, यहाँ पर P डैश और यहाँ पर 3 डैश। अब बताओ P डैश से जो लाइन आप लोग देख रहे हो ये एक्सिस है ना, इसके ऊपर आपको कौन मिलेगा? O डैश। लेकिन एक्सिस साइड आपको दिया है क्या? एक्सिस साइड कभी देंगे भी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला ना टेट्राहेड्रन के प्रॉब्लम में एक्सिस साइड आपको कभी नहीं दिया रहेगा। तो ये O पॉइंट आपको मिलेगा कैसे? O डैश पॉइंट आपको मिलेगा कैसे? तो आपने क्या किया? सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करके रखा, ओके। कितना ड्रॉ करना है वो कुछ पता नहीं है, बस एक लाइन ड्रॉ करके रखा। फिर मैंने कंपास में
55 mm इतना डिस्टेंस लिया, कंपास मैंने 3 डैश पॉइंट पर रखा, 3 डैश पॉइंट पर, और इस वर्टिकल लाइन पर कट किया। तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया? ओ डैश। फिर ये ओ डैश 1 डैश 2 डैश को कनेक्ट किया, 3 डैश को कनेक्ट किया, मिल गया ना फ्रंट व्यू, हाइट भी मिल गया मुझे। क्लियर है? तो ये ओ डैश कैसे मिला समझो? कंपास में 55 mm इतना डिस्टेंस लिया, 3 डैश पर रखा, कट किया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने 3 डैश पर ही क्यों रखा? मैं 1 डैश 2 डैश पर भी तो रख सकता था। तो बताओ 1 डैश 2 डैश से ओ डैश एंड 3 डैश से ओ डैश सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो मैंने 3 डैश को ही क्यों सिलेक्ट किया? अगर ये दोनों इक्वल होता तो मैं कहीं पर भी रख सकता ना कंपास, लेकिन दोनों डिफरेंट है, तो मैंने 3 डैश पर ही क्यों रखा? देखो, क्योंकि O3 जो है, O3 ये फ्रंट व्यू में कैसा है? ये फ्रंट व्यू है ना, एक्स वाला के ऊपर है मतलब फ्रंट व्यू है। सो O3 जो है वो फ्रंट व्यू में कैसा है? ट्रू है, ट्रू। अब कैसे पता चला कि O3 फ्रंट व्यू में ट्रू है करके? टॉप व्यू से पता चला। तो टॉप व्यू में देखो, ये जो O3 है, टॉप व्यू में देखो, ये है ना, ये एक्स वाला इनको कैसा है? पैरेलल है, इसलिए वो फ्रंट व्यू में कैसा है? ट्रू है। बताओ O1 एंड O2 ये एक्स वाला इनको पैरेलल है क्या? तो इसका मतलब वो फ्रंट व्यू में कैसा है? एपरेंट है। समझो? इसके लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में जाना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में हमने देखा था, जैसे कि आपका लाइन ए बी है, ओके, ध्यान से देखो, आप सब लोग ऑब्जर्वर हो, ये फ्रंट में वीपी है और ये फ्लोर एचपी है, मैंने लाइन को ऐसे पकड़ा है। बताओ ये कौन से प्लेन को इंक्लाइंड है और कौन से प्लेन को पैरेलल है? एचपी को इंक्लाइंड है, वीपी को पैरेलल है, करेक्ट है? तो बताओ कौन से व्यू में आपको ट्रू मिलेगा और कौन से व्यू में एपरेंट मिलेगा? फ्रंट व्यू में ट्रू मिलेगा एंड टॉप व्यू में एपरेंट मिलेगा। अब ये लाइन फ्रंट व्यू में ट्रू मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ट्रू? क्योंकि ये लाइन वीपी को कैसा है? पैरेलल है, इसलिए आपको फ्रंट व्यू में कैसा मिल रहा है? ट्रू। अगर ये वीपी को इंक्लाइंड होता है ऐसा, तो सामने से देखो आपको ट्रू दिखेगा क्या? नहीं, एपरेंट मिलेगा। तो ये फ्रंट व्यू वीपी को पैरेलल है, इसलिए आपको ये फ्रंट व्यू में ट्रू मिल रहा है। अब ये लाइन वीपी को पैरेलल है, ये आपको कौन से व्यू से पता चलेगा? फ्रंट व्यू से पता चलेगा ही नहीं। अब पहले एक बात बताओ, ये लाइन वीपी को पैरेलल है, ऐसा आप लोग कब बोल सकते हो? जब इसका ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ वीपी जितने डिस्टेंस पर है, सेम उतने ही डिस्टेंस पर बी पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट है? जैसे कि ये ए पॉइंट और वीपी दोनों के बीच में 1 मीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए? तो भी ये लाइन वीपी को कैसा है? पैरेलल है। अगर ये डिस्टेंस अलग अलग होता तो वो पैरेलल होता क्या? नहीं। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये कैसा है? पैरेलल। और वीपी से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये कौन से व्यू में दिखेगा? टॉप व्यू में दिखेगा ना। कौन से व्यू में दिखेगा? टॉप व्यू में दिखेगा। ऊपर से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिखेगा ना, समझा? तो ये लाइन वीपी को पैरेलल है, ये कौन से व्यू से पता चलेगा? टॉप व्यू से। और वो वीपी को पैरेलल है, इसलिए वो फ्रंट व्यू में कैसा है? ट्रू है, समझा? तो सेम वैसे O3 जो है, O3 वो वीपी को पैरेलल है, ये कौन से व्यू से पता चला? टॉप व्यू से। और उसकी वजह से वो फ्रंट व्यू में कैसा आ गया? ट्रू आ गया, समझा? मुझे बता, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करता, ऐसा वाला ट्रायंगल ड्रॉ करता, तो ये O1 O2 O3 यहां से वर्टिकल प्रोजेक्शन लेता, तो बता यहां पर कौन सा पॉइंट मिलता? 2 डैश 3 डैश। यहां पर P डैश से एक्सिस ड्रॉ किया ना, अब कितना ड्रॉ करना है कुछ पता नहीं है। यहां पर कौन सा मिला है? 1 डैश। अब कंपास में 55 mm इतना डिस्टेंस लूंगा, कहां पर रखूंगा? 1 डैश पर रखूंगा और कट करूंगा, तो ये पॉइंट मिलेगा 1 O डैश। अब मैंने 1 डैश पर ही क्यों रखा? क्योंकि O1 जो है वो टॉप फ्रंट व्यू में कैसा है? ट्रू है। और वो फ्रंट व्यू में ट्रू क्यों है? क्योंकि वो वीपी को पैरेलल है, और ये कौन से व्यू से पता चलेगा? टॉप व्यू से। तो ये वाला लाइन पैरेलल, समझा? चलो नेक्स्ट, ये मिल गया मुझे O डैश। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या ड्रॉ करने के लिए बोला है। It is cut by a section plane which is perpendicular to both HP and VP in a such way that true shape of section is an isosceles triangle of 36 mm height. आगे draw elevation. Elevation draw करना मतलब फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। एफ याद है ना, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें एफ क्या है? फ्रंट व्यू। ई क्या है? एलिवेशन। सो फ्रंट व्यू में क्या मिलता है? एलिवेशन। सो एलिवेशन बोला है मतलब फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। आगे प्लान मतलब टॉप व्यू ड्रॉ करना है। एंड आगे एंड व्यू मतलब साइड व्यू। ये अलग अलग वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। फ्रंट व्यू का और एक वर्ड क्या है? एलिवेशन। टॉप व्यू का और एक वर्ड क्या है? प्लान। एंड साइड व्यू का एंड व्यू। व्हेन द मेजर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी रिटेन, तो यहां पर आपको साइड व्यू भी ड्रॉ करना है, करेक्ट? तो साइड व्यू के लिए देखो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, एक्स डैश वाई डैश, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। ओरिजिन पर प्रोडक्ट रखा, कितना डिग्री एंगल लिया? 45 डिग्री। अब यहां पर मैंने 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, बताओ ये कौन सा पॉइंट मिला? 1 डैश। 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट मिल गया 2 डैश। 3PO तीनों में से सेम लाइन पास होगा, सो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 3 डैश P डैश, और इसी लाइन पर कौन मिलेगा? O डैश। और उसके लिए आपको कहां से प्रोजेक्शन लेना है? फ्रंट व्यू से। O डैश का प्रोजेक्शन लिया यहां पर, ये पॉइंट कौन सा मिल गया आपको? O डैश, समझा? अब क्वेश्चन ये है कि मैंने P डैश से O डैश, यहां पर मैंने सेंटर लाइन बनाया, लेकिन P डैश से O डैश यहां पर मैंने कंटिन्यूअस लाइन बना, ऐसा क्या रीजन है? कल बताया था मैंने, P डैश जब अकेला रहेगा तब वहां पर क्या बनेगा? सेंटर लाइन। P के साथ और कोई पॉइंट ओवरलैप हो गया तो कंटिन्यूअस लाइन। याद है ना सबको ये? करेक्ट? चलो, तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों डायग्राम्स अपने कंप्लीट हो गए। एक भी लाइन मैंने डार्क नहीं बनाया, सभी केसेस सॉफ्ट है। अब ड्रॉ करते हैं कटिंग प्लेन। अब कटिंग प्लेन जो है वो HP को भी परपेंडिकुलर है, VP को भी परपेंडिकुलर है।
तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन जो दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो कौन से व्यू में मिलेगा देखते हैं। जैसे कि देखो ये कटिंग प्लेन है, ध्यान से देखो ये कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन बताओ एचपी को कैसा है, परपेंडिकुलर, करेक्ट है। वीपी को कैसा है, वीपी को भी तो परपेंडिकुलर है। देखो ना, अगर मैंने ऐसे पकड़ा होता तो बताओ ये एचपी को कैसा है, वीपी को कैसा है, परपेंडिकुलर, समझो। अगर मैंने ऐसे पकड़ा होता तो एचपी को कैसा है, वीपी को कैसा है, समझो। लेकिन मैंने कटिंग प्लेन ऐसे पकड़ा तो बताओ ये एचपी को कैसा है, वीपी को कैसा है। मतलब फ्रंट व्यू में जस्ट एक लाइन दिख रहा है, टॉप व्यू में भी एक लाइन दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों व्यू में आपको सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करना है, कटिंग प्लेन ड्रॉ करना है, क्लियर। तो बताओ ये सेक्शनल सरफेस दिखेगा कौन सा व्यू में, साइड व्यू में। राइट साइड से इसको देखो, आपको ये पोर्शन दिखेगा ना। मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ना ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, वो कौन से व्यू में मिलेगा, साइड व्यू में मिलेगा, करेक्ट। जिसका हाइट कितना दिया है 36 mm। तो कैसे ड्रॉ करना है, देखो कैसे ड्रॉ करना है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर 36 mm पर, 36 mm पर एक पॉइंट मार्क करो, ओके। इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ओके। तो यहां पर ये पॉइंट मिल गया S3, S फॉर स्लांट एज, और ये कौन सा एज है O3, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा S3। यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया O3 पर, मुझे ये पॉइंट कौन सा मिलेगा S3, ओके। अब इस S3 पॉइंट में से वर्टिकल लाइन, ये क्या मिल गया मुझे, कटिंग प्लेन। फ्रंट व्यू में सिर्फ एक लाइन दिख रहा है ना, टॉप व्यू में भी सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, क्योंकि ये कटिंग प्लेन एचपी वीपी दोनों को परपेंडिकुलर है, समझा, क्लियर। नेक्स्ट, अब बताओ यहां पर स्लांट एज कट हुआ तो इसको मैंने S3 नाम दिया। यहां पर क्या कट हुआ, बेस। सो दो पॉइंट्स मिलेंगे यहां पर B1 एंड B2, करेक्ट। अब B1 B2 के लेफ्ट साइड मींस ये जो कटिंग प्लेन है इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट साइड वाला पार्ट आपने रिमूव किया, तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपको डार्क करना है, ओके। नेक्स्ट, तो यहां पर बताओ O3 स्लांट एज पर ये कौन सा पॉइंट मिलेगा S3, 1 3 एंड 2 3 ये दोनों बेस एजेस है ना, तो यहां पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे B1 एंड B2। अब इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये लाइन डार्क आएगा, ओके। नेक्स्ट, अब इसके आगे बताओ S3 से प्रोजेक्शन मैंने फ्रंट व्यू से लिया साइड व्यू में, तो यहां पर पॉइंट मिल गया S3। B1 B2 से जब मैं प्रोजेक्शन लूंगा तब वो प्रोजेक्शन लाइन ओवरलैप होगा या इंटरसेक्ट होगा, तो B1 B2 का एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लेंगे, टॉप व्यू से। B2 पॉइंट बताओ कहां पर है, 1 और 3 के बीच में ना, तो B2 में से मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया, फिर यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो बताओ 1 3 के बीच में B2 है ना, तो यहां पर 1 डैश और 3 डैश दोनों के बीच में ये कौन मिलेगा, B2 डैश। सेम वैसे ही B1 से एक प्रोजेक्शन लो, ये वाला पॉइंट मिलेगा मुझे B1 डैश, बराबर। अब आगे B1 डैश, S3 डैश, S3 डैश, B2 डैश एंड B1 डैश, B2 डैश। इतने पोर्शन में कटिंग हुआ ना, तो इसके अंदर हैचिंग लाइंस मिलेंगे। तो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल मिला, आइसोसेलेस, जिसके दो साइड्स इक्वल है, S3B1 S3B2 ये दोनों साइड्स इक्वल है, और प्लस इसका हाइट कितना है 36 mm। मैंने ये S3 डैश जो पॉइंट मार्क किया वो यहां से 36 पर ही मार्क किया ना, और तभी मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, करेक्ट। तो इसका हाइट मुझे ऑटोमेटिकली कितना मिलेगा 36, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, हम लोग ले रहे वो 36, करेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर S3 से O डार्क, B2 से 1, B1 से 2 ये सभी लाइंस डार्क रहेंगे, ओके। अब इसके अंदर आपको हैचिंग लाइंस ड्रॉ करना है, समझा। सो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया सेक्शनल साइड व्यू। क्वेश्चन में ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला है क्या, नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जो शेप है ये कौन सा है, ट्रू शेप ही तो है, क्योंकि कटिंग प्लेन देखो ना एक्स वाई लाइन को पैरेलल है ना, तो यहाँ पर जो शेप मिल रहा है वो ट्रू शेप ही है। वर्टिकल लाइन नहीं, वो किसमें कोन में होता है, ये कोन नहीं है ना, इसका बॉटम पे सर्कल नहीं है, वीपी को परपेंडिकुलर, ठीक ना, कटिंग प्लेन एचपी और वीपी दोनों को परपेंडिकुलर बोला है ना,
So ये कौन सा प्लेन है? HP। ये कटिंग प्लेन मैंने ऐसे लिया, बता HP को कैसा हुआ, VP को कैसा हुआ? ये तो नहीं देख, अगर मैं ऐसे पकड़ता तो बता ये HP को कैसा, VP को कैसा, पैरेलल, करेक्ट। अगर मैंने ऐसे पकड़ा तो बता HP को, VP को, अब बता मैंने ऐसे पकड़ा, बता HP को, VP को, समझा? तो फ्रंट व्यू में क्या मिल रहा है? सिर्फ एक लाइन। ऐसा ट्रिक, ट्रिक मतलब नहीं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस ही करना है। चलो मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं ये ऐसा वाला ट्रायंगल लेता तो ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता तो इसमें भी देखो 2 3 परपेंडिकुलर ही आ रहा है ना, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता? साइड व्यू फिर राइट साइड आता, यहाँ पर वर्टिकल रेफरेंस लाइन 45 डिग्री, फिर राइट साइड आपको साइड व्यू मिलता, समझा? बोलना कौन सा वाला नहीं समझा? देखो टेट्राहेड्रन ट्रायंगुलर पिरामिड वो डिफरेंस समझा है ना? हाँ, एक्स वाला लाइन ड्रॉ किया, उसको परपेंडिकुलर लाइन बना, कंपास में 55 mm इतना डिस्टेंस लिया, 1 पर रखा आर्क, 2 पर रखा आर्क, ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेंटर कैसे लिया समझा? सेंटर टू कॉर्नर लाइंस ड्रॉ किया, वर्टिकल प्रोजेक्शंस लिया, ये मिला 1 डैश 2 डैश P डैश 3 डैश। टेट्राहेड्रन के प्रॉब्लम में हाइट कभी नहीं देंगे, करेक्ट। सो P डैश से आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, कितना ड्रॉ करना है नहीं पता, फिर कंपास में 55 mm इतना डिस्टेंस लिया, 3 डैश पर रखा और इस वर्टिकल लाइन पर कट किया, तो ये पॉइंट मिल गया O डैश। O1 2 को कनेक्ट किया, 3 को कनेक्ट किया, करेक्ट। फिर उसके बाद वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, ओरिजिन मिला, यहाँ पर प्रोडक्टर रखा 45 डिग्री इंक्लाइन, फिर राइट प्रोजेक्शंस लिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये 1 का प्रोजेक्शन 1 डैश, 2 का प्रोजेक्शन 2 डैश, 3 का प्रोजेक्शन 3 डैश, 3 डैश के साथ P डैश भी आएगा, और उसी लाइन पर कौन मिलेगा? अपेक्स, लेकिन कितने हाइट पर वो फ्रंट व्यू से पता चलेगा। तो O डैश में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये मिल गया O डैश, फिर ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ अपना, ठीक है। चलो तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है ना उन्होंने, हाइट कितना 36, तो यहां से 36 mm पर S3 लिया, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया S3 डैश, फिर S3 डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये मिल गया कटिंग प्लेन, जो HP को भी परपेंडिकुलर है, VP को भी परपेंडिकुलर है, करेक्ट। अब इसके राइट साइड वाला पोर्शन रिमूव किया, लेफ्ट साइड वाला पार्ट मैंने कंटिन्यू किया, करेक्ट। तो इसको मैं जब राइट साइड से देखूंगा तब मुझे ये सेक्शनल सरफेस दिखेगा ना, करेक्ट है। इसको जब मैं राइट साइड से ऑब्जर्व करूंगा, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, O3 पर कौन मिलेगा? S3, और ये कौन है? B1 B2 बेस, 1 2 1 3 एंड 2 3, इसे दो बेस एजेस कट हुआ है। सो वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया, अब बता O3 पर कौन मिलेगा? S3, 2 3 पर कौन मिला? B1, 1 3 पर कौन मिला? B2, करेक्ट। फिर S3 से प्रोजेक्शन लिया, यहाँ पर मिला S3 डैश, B1 से प्रोजेक्शन लिया, ये मिला B1, B2 से प्रोजेक्शन लिया B2, फिर ये तीनों पॉइंट्स कनेक्ट किया, ये ट्रायंगल मिल गया। बता इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स इक्वल है ना, मतलब आइसोसेलेस हो गया, और इसका हाइट कितना है? 36, हमने हाइट 36 ही लिया था ना ये। कटिंग हाँ, O3 जो स्लांट है O3 वो एक्स वाला लाइन को कैसा है? पैरेलल, इसकी वजह से वो फ्रंट व्यू में कैसा है? ट्रू है। हा, म्हणून ते काय केलं 3 डॅश वरती कंपास ठेवून आर्क ड्रॉ केला. मी 1 डॅश 2 डॅश वरती पण ठेवू शकलो असतो ना, पण का नाही ठेवला? कारण की O1 आणि O2 या ज्या लाईन्स आहेत त्या एक्स वाला लाईनला पॅरलल नाहीये, म्हणजे त्या फ्रंट व्यू मध्ये ट्रू नाहीये. लेफ्ट साइडचाच पार्ट का ठेवला, राईट साइडचा का नाही? कारण की त्यांनी मॅक्सिमम पार्ट कंटिन्यू करायला सांगितलं.
समझा? मैंने लेफ्ट साइड का कटिंग प्लेन के लेफ्ट साइड का ही पार्ट कंटिन्यू क्यों किया, राइट साइड का पार्ट मैंने रिमूव क्यों किया? मेजर पार्ट उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए बोला है ना, मेजर पार्ट शुड बी रिटेन। ये अपने रेगुलर में हुआ था,